हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कृष्णा गाइडेंस 1111 में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपने ऑरा को क्लींस कर रहे होंगे और मेडिटेशन ज़रूर कर रहे होंगे। जितने भी लोग इस गाइडेंस को सुन रहे हैं, इस रीडिंग को सुन रहे हैं या मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ और आपका ऑरा क्लींस करती हूँ। जितनी भी नेगेटिविटी है वो सारी दूर हो जाए। हाय गाइस, ये रीडिंग आपको मिली है तो आपके लिए ही है। रुक जाइए, डिवाइन आपको कुछ मैसेज देना चाहते हैं। मैं शफलिंग करके कार्ड लगा लेती हूँ, फिर आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। तब तक पेशेंस रखें। द पेंटिकल, यूनिवर्स की तरफ से आपको मौका दिया जा रहा है। इस मौके को अच्छे से ग्रैब कीजिए। और ये वही मौका है जिसकी तलाश आप हमेशा से करते थे, या फिर ये सही टाइमिंग है अपने करियर के ऊपर ध्यान देने का, अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देने का। जो भी हीलिंग आपको चाहिए वो अभी यूनिवर्स आपको दे रही है। हील हो जाओगे आप अंदर से। जो भी मानसिक या शारीरिक कष्ट था वो आप देखोगे धीरे धीरे सॉल्व हो रहा है। और आप बहुत ही ज़्यादा अब एक मौका आपको फिर से दिया गया है यूनिवर्स की तरफ से कि ठीक है, पहले तुम इमेच्योर थे, तुमको पता नहीं था अपनी वैल्यू का, अपनी चीज़ों का, वर्थ का कुछ भी पता नहीं था। बट अब तुम जान गए हो कि तुम्हारी एनर्जी भी वैल्यूबल है, तुम्हारी नॉलेज भी वैल्यूबल है, तुम्हारा प्रेजेंट रहना वैल्यूबल है। तो अब अपनी एनर्जी को अपने ऊपर खर्च करो रादर देन दूसरों के ऊपर। हेल्प करनी है, केवल नीडी पीपल की करनी है, पर इतना नहीं करना है कि आप उनके पपेट बन के रह जाओ। ठीक है, अपने ऊपर हेल्प करो, अपने करियर के ऊपर ध्यान दीजिए। हीलिंग आ रही है। टॉक्सिक पीपल को कट ऑफ किया है, मेंटल क्लैरिटी मिली है आपको। और ये वही लोग हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोकते थे, जो आपकी वैल्यू नहीं करते थे, और जिन्होंने आपका टाइम भी लिया है, आपकी ऊर्जा भी लिया है, आपका मनी भी लिया है, आपके मेंटल पीस को ख़राब किया है, आपको कहीं ना कहीं पेन दिया है। बॉडी में भी पेन मैनिफेस्ट हुआ है, इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा आप ट्रॉमा में थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, यूनिवर्स ने आपको वो सॉर्ट दे दिया है। मेंटल क्लैरिटी भी है, देखिए पूरा मेंटल क्लियर है। अब आप अपनी पोजीशन में है कि यस, जो भी मुझे रोकने की कोशिश करेगा या फिर जो भी मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा, मुझे पता है कहाँ अपनी सॉर्ट मुझे चलानी है। और आप उन चीज़ों को, उन टॉक्सिक हैबिट को, टॉक्सिक पर्सन को, या टॉक्सिक होता है ना कि हमारा टाइम भी कभी कभी हम कुछ ऐसा ही देखते रहते हैं जिससे ना हमें सीखने को कुछ मिलता है, ना ही कुछ, जैसे रील चलाना, स्क्रॉल करना, दिन भर ऐसे ही रहना, अपने ऊपर ध्यान ना देना, एक्सरसाइज ना करना, मनगढ़ंत चीज़ों को सोचते रहना, बेफिजूल की थॉट प्रोसीजर चलते रहना। तो वो सब चीज़ों को आपने कट ऑफ किया है। फूड वगैरह भी जो बहुत ही ज़्यादा तला भुना या ग्रीसी फूड बहुत ज़्यादा खाते थे, अनहेल्दी चीज़ बहुत ही ज़्यादा खाते। थोड़ा बहुत तो हम सब खाते हैं, खाना भी चाहिए, बट बहुत ही ज़्यादा ज़बान का टेस्ट बहुत ज़्यादा आपका होता है ना, इस सब चीज़ों में आप ज़्यादा इन्वॉल्व थे। बट अभी आपने अपनी हैबिट्स को बहुत ही अच्छे से बिल्डअप किया है। मॉर्निंग में जग रहे हो, पीसफुल रह रहे हो, अपने आप को टाइम दे रहे हो, एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हो, और अपने काम के ऊपर फोकस हो कि हाँ, डे शेड्यूल करते हुए मुझे यहाँ दिख रहा है, जैसे डायरी लिख रहे हो, फालतू चीज़ों को कट ऑफ कर रहे हो। एक्स्ट्रा फैट है, अगर आप बहुत ज़्यादा फैट फूड खाते थे तो उसको आप कट ऑफ कर रहे हो। गुड ग्रीस, गुड फैट ले रहे हो, हेल्दी चीज़ें खा रहे हो। अगर नट्स वगैरह हेल्दी होता है, घी हेल्दी होता है, वो सब चीज़ों पे खा रहे हो। अपने लुक्स पर ध्यान रख रहे हो। फालतू की चीज़ों में, जो थॉट प्रोसीजर में पूरा दिन जाता था, लेजीनेस में पूरा दिन जाता था, उस चीज़ से आप बाहर आए हो, और यही आपको सर्व कर रहा है और बहुत लंबे समय तक आपको सर्व करने वाला है। पोजीशन में हो, क्वीन बन गए हो। ठीक है, मैच्योर पर्सन हो। क्वीन ऐसे ही नहीं बन जाती है, या फिर ऐसे ही उसको थ्रोन नहीं मिल जाता है। उसने एक सफ़र तय किया होता है, वो डिज़र्विंग पर्सन होती है। इस वजह से उसको क्वीन का ये क्राउन मिला होता है, और शॉर्ट्स भी दी गई होती है, क्योंकि उसको, यूनिवर्स को पता होता है कि इसको अब समझदारी आ गई कहाँ मुझे शॉर्ट की ज़रूरत है और कहाँ मुझे किसे कहाँ कट ऑफ करना है। ठीक है, टॉक्सिक पीपल को भी अच्छे से पहचाना है, जो आस्तीन के सांप होते हैं ना, जो अब दोस्त बन के रहते हैं लेकिन आपकी प्रोग्रेस को देख के जलते हैं। अपने ही होते हैं मोस्टली केसेस में, मैंने देखा है कि अपने ही होते हैं वो लोग। उन लोगों को भी कट ऑफ कर दिया है। ठीक है भाई।
एक हेल्दी बाउंड्रीज रखना सीख गए हो, अच्छे से कम्युनिकेशन करना सीख गए हो, स्पष्टता आ गई है आपकी वाणी में, ठहराव है आपकी वाणी में, ठीक है, इंट्यूटिव हो और अपने क्राउन को वियर करना सीख गए हो। तो यूनिवर्स ने जो आपको सॉर्ट दी थी ना, उस सॉर्ट का अच्छे से यूज़ कर रहे हो। गुड, वेल डन, ऐसे ही करना चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं ना बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। द फूल की एनर्जी आई है। तो देखो, जब भी कभी भी हम ना लेसन्स लर्न करके आगे बढ़ते हैं तो जो माया होती है वो हमें घेरती ज़रूर है, या फिर जो ऐसे लोग जो हमको सक्सेसफुल होते हुए नहीं देख सकते, जो चाहते थे कि हमारी ही अंडर में रहे, हमारे कंट्रोल में रहे, और जेलसी की भावना से कि आपको सक्सेसफुल होते हुए नहीं देखना चाहते थे, वो आप उनका चाहते थे, आप उनको सपोर्ट करते थे, उनके लिए प्रेयर भी करते थे, उनके लिए अवेलेबल रहते थे, फिजिकली मेंटली जो भी चीज़ें आपसे बन पड़ती थी आप वो सब करते थे मेरे व्यूअर्स यहाँ पर। लेकिन वो पर्सन आप मतलब पर्सन नहीं पहचान पाते थे आपने, तो वो लोग आपसे जेलस रहते थे, पता नहीं क्यों, पता नहीं क्यों। यहाँ मुझे दिख रहा है कि आपने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, लेकिन वो जो कुछ भी यहाँ देख रहे हैं इसके पास कुछ नहीं है, मतलब अगर देखा जाए तो अभी इसने सब कुछ छोड़ा हुआ है, बस कपड़े पहना है, छोटी सी गठरी ली हुई है, और मतलब आप इस पोजीशन में तो भी लोग जलते थे आपसे अंदर से। ये पॉजिटिव इतनी खुश कैसे है, इतने क्या है, क्या कर दूँ कि मतलब हमेशा दुखी रहे, सैड रहे। तो ये बोला जा रहा है कि वापस से फूल नहीं बनना है। क्या होता है ना, जब भी हम अपने ऊपर काम करने लगते हैं, हमको अवेयरनेस आती है तो ट्रैप आता है ऐसे लोगों का कि अरे अब तो ये निकल रही है हाथ से, अब निकल रहा है हाथ से, तो हम क्यों ना इमोशनली फुल ट्रैप करें। तो ये गाइडेंस आ रही है कि ये इसी के नीचे है। देखो, तो इमोशनली फुल मत बच जाना कि ठीक है अब चीज़ें सही हो गई, अब सबको माफ़ कर दो, सबको समझ में आ गया है, मेरी वैल्यू पहचान में आ गया है सबने, अब सब माफ़ी मांग, नहीं, कोई माफ़ी नहीं मांग रहा है, ठीक है, वो बस वेस बदल के आए हुए हैं आपके सामने, तो आपको माफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स ये सख्त गाइडेंस दे रही है, वापस से इमोशनल फुल मत बन जाना, बार बार चांस नहीं मिलता है, बड़े ही सख्त लहजे में बोले जा रहा है, सॉरी गाइस। किंग ऑफ पेंटिकल्स के नीचे ही ये कार्ड है ट्रू लवर्स का। तो अब आप उसी के साथ अपने कप एक्सचेंज करोगे जो डिज़र्विंग है, ऐसा पहली वाली गलती नहीं करोगे, और आप, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे व्यूअर्स ऐसा ही करेंगे, इमेच्योरिटी नहीं दिखाएंगे, अपने कप्स को उसी के साथ शेयर करेंगे जो डिज़र्विंग है और जो आपके कप को भी भरने की क्षमता रखता है। जैसे डिवाइन हो गए, डिवाइन हमारे कप को हमेशा भरेंगे, हमसे कुछ लेंगे नहीं, और ना ही आप इस तरह के मतलब ट्रैप में भी मत फंसिएगा, प्रलोभन में भी मत फंसिएगा, शॉर्टकट में भी नहीं फंसना है आपको, ठीक है। आपको अपने ऊपर काम करना है, डिवाइन पे फेथ रखना है, और फिर देखना है कि कैसे चीज़ें होती चली जाएंगी। तो इक्वल गिव एंड टेक रखिए, ऐसे लोगों की संगत रखिए जो आपके मतलब ग्रोथ में हेल्प करें, मैनिफेस्टेशन में हेल्प करें, आपके ही जैसे ऊर्जा वाले हों, आपके ही जैसे मतलब जैसे आप लोगों को ट्रीट करते हैं अच्छे से, अपना टाइम देते हैं, हेल्प करते हैं, वैसे लोगों के साथ आप कनेक्शन में आ जाओगे। यूनिवर्स आपको देगा, लेकिन आपको भी सोच समझ के ट्रैप में फंसना है कि अगर वो पिछला पर्सन ही है और वो आपसे माफ़ी मांग रहा है, तो अगर गिव एंड टेक वो इक्वली कर रहा है आपके तरह, तो आप उसको रखिए। देखिए 3D लाइफ है, 3D लाइफ में हमको इस तरह से रहना पड़ता है, अदरवाइज़ फिर आप इमोशनल फूल बन के रह जाओगे और अपनी ड्रीम्स को आप कहीं ना कहीं पीछे कर दोगे। तो अगर वो आपको इक्वली सर्व कर रहा है तब तो ठीक है, आप उनका वेलकम कीजिए, नहीं सर्व कर रहा है तो फिर आप उनसे सरफेस लेवल पे रखिए, कट ऑफ करके रखिए, ठीक है। फैमिली फ्रेंड्स हैं तो एक हल्का हाय हेलो जितना होता है उतना रखिए, ठीक है। नहीं तो अगर वो पर्सन चेंज होके आ रहे हैं तो अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो ये डिवाइन आपके साथ हमेशा रहेंगे, ठीक है। कोई ना कोई विश फुलफिलमेंट ज़रूर होगी आपकी, ठीक है। यहाँ दो विश, यहाँ स्टार का कार्ड है और यहाँ पर देखिए आपके पहले भी कोई विश फुलफिलमेंट होने वाली है, या तो हो गई होगी। 10 स्टार, कोई ऐसी विश है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, डिज़ायर है, वो बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। आपको बहुत जल्दी देखने को आपको मिलेगा कि आपकी विशेज़ जो हैं कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही हैं। कोई भी हो सकती है, यहाँ पे मुझे पता नहीं क्यों बॉडी का दिखाया जा रहा है कि हो सकता है बहुतों को ये है कि उनकी बॉडी बहुत ही हेल्दी रहे और अच्छी बॉडी रहे, टोन मसल्स रहें। बॉयज़ हैं तो मतलब पैक्स वगैरह, 6 पैक नहीं तो कम से कम ऐसी बॉडी तो रहे कि हाँ टोन्ड लगे। तो आप देखोगे आपकी बॉडी हील हो गई है अंदर से, वुंड जो थे वो हील हो गए हैं, बॉडी में से
यहाँ पे बहुत लोग की बॉडी ब्लोट हो रखी थी, तो उससे भी एक्स्ट्रा वाटर अब निकल रहा है, ठीक है, मतलब टोन हो रही है बॉडी आपकी। हो सकता है आपकी यही विश फुलफिलमेंट हो कि आपकी हेल्थ अच्छी हो जाए, बॉडी अच्छी हो जाए, तो वो भी पूरी हो रही है। द चैरियट और ये है भी किसके नीचे, इसके नीचे, यानी बहुत ही अच्छे से बैलेंस्ड में है मेरे व्यूअर्स। मुझे आज की रीडिंग करके बहुत मज़ा आ रहा है, ठीक है। तो ये देखिए इनके पास शॉर्ट्स है और ये इसी के नीचे है द चैरिटी, यानी आपको पता है कि किसे देना है, कहाँ देना है, कैसे देना है, और अपनी तलवार चलानी भी है तो कहाँ चलानी है। मतलब ऐसा नहीं कि आप अच्छे पर्सन को ही काट के हटा दे रहे हो, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप माइंडफुल हो, आप चीज़ों को अच्छे से समझ रहे हो, लर्न किया है सब चीज़ों को, ऐसे ही नहीं द चैरियट हो गए हो। और अब आप देखोगे कि आप पहले भी आप बहुत चीज़ों में जीतते आए हो, लेकिन एक डार्क मतलब फेज से गुजरे थे आप, तो आप देखोगे आप हर चीज़ में आप जीत रहे हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप प्रैक्टिकली अप्रोच रख रहे हो, अपना होमवर्क अच्छे से कर रहे हो, ड्रीमी वर्ल्ड में नहीं हो। आपको पता है कि हमको ये चीज़ चाहिए तो उसके लिए होमवर्क लगेगा, हमको ये चीज़ काम करना है तो भाई काम करना है तो ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। प्रोसेस को फॉलो करना सीख गए हो, करेज ले रहे हो कि आपको करेज चाहिए कोई भी काम शुरू करने से, या के पहले जो करेज लगता है फर्स्ट स्टेप का, वो आपके अंदर आ गया है। कन्फ्रंट करना सीख गए हो, लेट गो तो करते ही हो, लेकिन कन्फ्रंट कर रहे हो कि ठीक है जो भी अगर बाधा बन रहा है तो मैं उससे पूछूंगा यार, मतलब एक होता है ना कन्फ्रंट करना, सामना करना चीज़ों का, भागते नहीं हो। और अब आप इंग यानी ऊर्जा, दोनों ही ऊर्जा आपकी बैलेंस में है, यानी आप समझ गए हो कि कब किसे कहाँ नर्चर देना है, कब अपने शस्त्र उठाने हैं। तो इस चीज़ में आप अच्छे से बैलेंस में आए हो। और इसी तरह रहिए, द चैरियट जब भी आता है वो जीत को ही दर्शाता है, ठीक है, तो वो जीत का कार्ड होता है। तो ये आ गया, इसका मतलब है कि अब आपकी विजय निश्चित है। क्यों? ऐसा नहीं कि क्या ड्रीमी वर्ल्ड में है, नहीं ऐसा नहीं है। आप डिजर्विंग पर्सन हो, आपने काम किया है, तो यूनिवर्स ऐसे बच्चे को नहीं सफल करेगी तो फिर किसे सफल करेगी। लोगों ने तो आपका बहुत फ़ायदा उठा लिया कि चलो ये तो ऐसा ही है, ये तो इसके कोई सपने नहीं है, भाग्य भरोसे है, भगवान भरोसे है, और इसको तो सब कुछ ऐਵੇਂ ही मिल गया, नॉन डिजर्विंग पर्सन है, और जेलेसी भी रखते थे और आपका फ़ायदा भी उठाते थे, आपसे काम भी निकलवाते थे। लेकिन आपने डिवाइन पे पूरा विश्वास रखा है, आपने अपनी पोटेंशियल पे पूरा विश्वास रखा है, अपने स्किल्स को पॉलिश किया है, वापस से गिर कर वापस से आप खड़े हुए हो, और ये बहुत बढ़िया बात है। बहुत अच्छे से आप अपने आप को इस्टेब्लिश कर रहे हो और आप बन गए हो किंग ऑफ कप्स। देख लो रीडिंग कैसे आई है, कहाँ से शुरू किए थे हम लोग और कहाँ पहुँच गए, देख रहे हैं आप। देखिए ये थे आप शुरुआत में, और अब आप ये बन गए हो। तो किंग ऑफ कप्स मैच्योर है, इसको पता है किसको देना है किसको नहीं देना है, इमोशनली फुल नहीं होता है, या फिर बहुत ही ज़्यादा हेड में नहीं रहता है कि नहीं मुझे तो सबको देना ही देना, नहीं, इसको पता है, ये परफेक्ट है, अपने इमोशन को लेकर बैलेंस्ड में है। इसको हर चीज़ पता होती है कि हाँ भाई किसके साथ अपना कप शेयर करना है, कब शेयर करना है, और किसको अपना कप नहीं देना है, ठीक। हमारे पास कप है, इसका मतलब ये नहीं कि हम सबसे शेयर करते चले जाएं। किंग ऑफ कप्स आ गया, इसका मतलब है कि आपने इमोशनली बैलेंस्ड में हो। अब आपको कोई इमोशनल फुल नहीं बना सकता है, चीज़ों को आप अच्छे से जानते हो कि कैसे डील करना है, कैसे हैंडल करना है। आपको इमोशनल फुल बना पाना अब आप मतलब किसी के बस में नहीं होगा। तो अच्छा है कि आप किंग ऑफ कप्स बन गए हो, वेल डन, वेल डन। अब आपके इमोशन आप पे हावी नहीं होंगे, आपको कंट्रोल नहीं करेंगे, आप अपने इमोशन को कंट्रोल में करके रखोगे कि नहीं भाई हमको किसके साथ कितना चिपकना है, मतलब किसके साथ कितना अटैचमेंट रखनी है, और किसको लेट गो करना है, और कौन हमारे सामने भेस बदल के मुखौटा लगा के आ रहा है, और कौन हमारे सामने कितना फेथफुल है। तो वो सब चीज़ों की नॉलेज है। बस इसी के साथ मैं ये रीडिंग ख़त्म करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, बाय बाय। और बहुत हैप्पी हूँ मैं आपकी ये रीडिंग करके। थैंक यू सो मच, बाय बाय बाय।